मध्य प्रदेश के दतिया जिले के चिरूला थाना क्षेत्र के ग्राम फुलरा में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर दतिया एसडीओपी आकांक्षा जैन पुलिस बल एवं आबकारी टीम के साथ मौके पर पहुंची। इस कार्रवाई के दौरान एक मकान से नन्हे शिशु की रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। यह आवाज किसी अपराध की नहीं थी, यह आवाज थी माँ से बिछड़े हुए एक दूध मुहे बच्चे की। छत पर पहुंची तो वहां ठंड से कांपता, भूख से बिलखता एक नन्हा मासूम अकेला पड़ा हुआ था। उस पल वह वर्दी पहने एसडीओपी नहीं रही आकांक्षा जैन, बस वह एक माँ बन गई। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, गर्म कपड़े पहनाए, उसे जी भर दुलारा, दूध मंगवाया और चम्मच से बोतल से आहिस्ता आहिस्ता उसे दूध पिलाया। कुछ देर में जिस बच्चे की रोने की आवाज पूरे डेरे को सुनाई दे रही थी, वहां पर गूंज रही थी, वह शांत हो गया। यह दृश्य किसी कार्रवाई का नहीं था, यह पल इंसानियत का था। दतिया की इस घटना ने बता दिया है कि मतलब भरी इस दुनिया में अगर कोई बेमतलब प्यार करता है तो वह माँ होती है। और कानून व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव डंडे से नहीं, संवेदना से रखी जाती है। और जब वर्दी में ममता उतर आती है तो समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजन पटवा। माँ की ममता वो एहसास है जो बिगर देखे और समझे सब कुछ समझ लेती है। ऐसा ही देखने को दतिया में मिला। कार्रवाई के दौरान वर्दी में माँ की ममता देखने को मिली। थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सूचना मिली कि ग्राम फुलरा में एक डेरा है, वहाँ पे अवैध शराब की सूचना मिली थी। तो उसमें पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दबिश की योजना थी, जिस दौरान हम करीब 11 बजे के करीब हम दबिश के लिए पहुँचे। और जैसे ही हम दबिश के लिए पहुँचे उनके घर पर और हम सर्चिंग करने लगे तो हमारे द्वारा देखा गया कि वहाँ पे सिर्फ एक 2-3 बच्चे थे 4-5 साल के, और एक 10 साल की लड़की थी, और एक बहुत ही छोटा बच्चा 3 माह का करीब, वो भयंकर तेज रो रहा था। तो बाकी सब लोग तो उनका ध्यान, हमारा प्राथमिक उद्देश्य तो कार्रवाई करने का ही था, तो हम ऑब्वियसली हम सर्चिंग कर रहे थे उनके घर के आसपास। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि इसकी मम्मी कहाँ गई। तो उस बच्ची ने बोला कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई इसकी। और तो मैंने कहा ये रो क्यों हो रहा है इतना? तो बोली कि शायद ये भूखा है। तो मैंने कहा कि इसकी मम्मी कब से नहीं है? तो बोली कि 2-3 घंटे से तो पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी। तो मैंने तुरंत सोचा कि ये 2-3 जो है घंटे से भूखा है। तो उसी दौरान मैंने तत्समय उस बच्ची से बोला कि तुम एक काम करो, बच्चे को मुझे दे दो और तुम तत्काल दूध की व्यवस्था करो। तो वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसको क्या समझ कि कैसे दूध प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कैसे उसको देना है। तो मैंने कहा कि तुम बस दूध की व्यवस्था कर दो, दूध मुझे दे दो और मैं उसको पिला दूंगी। सो मैंने उसको बच्चे को तत्काल अपनी गोद में लिया। उसको मैंने पहले तो सहज महसूस कराने के लिए उसको दुलार दिया, उसको थोड़ा प्यार दिया, उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की कि कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ, कुछ नहीं हुआ। पहले मैंने उसको सहज कराया और फिर जैसे ही दूध आया तुरंत उसको दूध पिलाया। और फिर उसको चूँकि बहुत ठंड का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो बच्चा सिर्फ ऊपर एक छोटी सी टी-शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहने था। तो मुझे लगा कि ये तो ठंड में बहुत इसकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो तत्काल ही जो है उसके लिए गर्म कपड़ों का प्रबंधन किया और गर्म कपड़ों के प्रबंधन के बाद उसको कंबल वगैरह उड़ाए गए और उसके बाद फिर उसके लिए सॉक्स, ऊनी कपड़े ऊपर नीचे के, उसके लिए टोपा की व्यवस्था की गई। और जब उसको प्रॉपर दूध मिला, उसके शरीर में जब गर्माहट आई और सबसे ज़रूरी बात जब उसको ये महसूस हुआ कि उसको ऐसा लगा जैसे हमारी माँ आ गई हो। तो जब उसको ऐसा लगा, जब मैंने उसको सहज महसूस कराया और जब वह चुप हुआ करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद, वो जब चुप हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। और पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने उसको दूध पिला के उसको डकार दिलाई। जब जाके उसको थोड़ा सा सहज महसूस हुआ और फिर उसके बाद उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ना वो बिल्कुल रोया, और उसने बिल्कुल पूरा हमारी कार्रवाई में हमारा साथ दिया। और उसके बाद वो बिल्कुल आराम से सो गया। और जब वह सो गया तो उसके बाद मैंने उसके लिए और भी जो है उसका मिल्क प्रिपेयर करके रख दिया था। और जो लड़की उसको लिए हुए थी मैंने उसको बता दिया था कि अगर हम चले जाएं और इसकी माँ तब तक नहीं आ पाए तो तुम इसको ऐसे ऐसे करके दूध पिला देना। तो उसकी माँ क्या फरार हो गई थी?
ऐसा हमें सुनने में मिला था कि उनको हमारी जैसे ही गाड़ियाँ आई दतिया से रवाना हुई तो उनको ये सूचना मिल गई थी कि जैसे हमारे यहाँ छापा पड़ने वाला है, तो इसीलिए उनके घर के सारे लोग ही भाग गए थे। उनके यहाँ बस बच्चे ही छोड़ गए थे और बाकी घर में कोई भी जो है बड़े लोग नहीं थे। लेकिन आपने फिर कार्रवाई की लगातार? हमारी हमारी एक टीम आबकारी और पुलिस की एक टीम लगातार ये काम करती रही और मेरे द्वारा मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस बच्चे के ऊपर था, तो मैं साइमल्टेनियसली उस बच्चे को देखते ही लगातार उससे पूछती रही, उसकी बड़ी बहन से, जो हमारी कार्रवाई भी चल रही थी कि बच्चा दूध पीने के बाद सो रहा है तो अब वो ठीक है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो उसके बाद बच्चा बढ़िया तरीके से सो गया था और हमारी कार्रवाई भी चलती रही। वर्दी में ए माँ की ममता सुर्खियों में है और एक नया संदेश दे गई। दतिया से राजेश बटवा, वॉइस ऑफ राइट।